तब देखना शोभा कि मैं किस तरीके से दुनिया को तुम्हारे लिए इधर से उधर कर देता। शोभा को फोन करता हूँ। फोन पर फोन किए जा रहा है ये विक्रम, फोन पर फोन किए जा रहा है। आई एम सॉरी शोभा भाभी, अब ये कॉल्स आप अटेंड नहीं कर पाएंगी क्योंकि आपका फोन मैंने चुरा लिया है। शोभा फोन नहीं उठा रही। एक काम करता हूँ, उसे मैसेज करता हूँ, शायद मैसेज देख के फोन कर लूँ। मैं इस वक्त कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि भैया ऑलरेडी इतनी बड़ी मिस्टेक कर चुके हैं कि अब कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैसेज, ओह, कॉल मी बैक। या शी विल कॉल यू बैक। डिलीटेड। फोन भी स्विच ऑफ और थोड़े दिन में शोभा भाभी भी स्विच ऑफ हो जाएंगी। हर बार उसे कोई ना कोई बचा लेता है यार। आज देखती हूँ कौन बचाएगा। न घर में सौरभ है, न संजय है, न आशा है। बस आवाज का इंतजार कर रही हूँ। एक चीख आएगी और मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। All this while, मैं भाभी पे यकीन करती रही, भरोसा करती रही, अपनी सारी दुख, सारी तकलीफें उनसे शेयर करते रहे और भाभी मेरी परेशानियों की जड़ थी। पता नहीं और क्या क्या प्लान्स किए होंगे भाभी ने मेरे बच्चे को हार्म करने के लिए, उसे मारने के लिए। आज मुझे भाभी की वजह से अपने घर में सेफ नहीं फील हो रहा है। मैं क्या करूं? संजू को कॉल करते। हेलो संजू, तुमसे बात करनी है। बेबी, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ संजू, मुझे अपने बेबी के बारे में कुछ बात करनी है। गरिमा देखो, मैं ऑफिस में हूँ, इस बारे में बाद में बात करते हैं, ओके? नहीं संजू, मैं वो हमेशा की बात नहीं करने वाली हूँ। ये बहुत अर्जेंट है, इसलिए इस तरह से मैंने तुम्हें कॉल किया। प्लीज मेरी बात सुन लो। अच्छा सॉरी, बताओ क्या बात है? अच्छा एक मिनट रुको। हेलो जी सर, बस अभी आया जी। गरिमा देखो, मेरी मीटिंग है, मुझे जाना होगा। घर में भाभी है ना? हाँ तो बस ठीक है ना, उनसे बात कर लो, शी विल हेल्प यू। मैं मिलता हूँ तुमसे घर आके। बाय। संजू, भाभी से तो बचना चाहती हूँ मैं। मुझे इतना बड़ा धक्का लगा है तो संजू ये सब कुछ सुनेगा तो उसे कितना बड़ा शॉक लगेगा कि उसी की भाभी ये सब। शोभा से अकेले में बात करनी चाहिए मुझे। जो किया वो नाकार तो सकता नहीं, पर अब उससे तहे दिल से माफी मांगनी पड़ेगी। एक बार फिर शर्मिंदा होने का ढोंग करना पड़ेगा। इस वक्त तुम्हें शोभा से बैर नहीं लेना चाहिए था। इतनी मुश्किल से तुम्हें जनता की सिंपैथी मिल रही थी और तुमने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। 5 साल में तुम्हारी इमेज का मेकओवर हो जाए और उसके बाद तुम सीएम की कुर्सी के लिए लड़ो। कौन? शोभा दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। चले जाओ समर, अंदर मत आना। इस औरत को जिंदगी में मैंने कभी इतना पत्ता नहीं दिया जितना इस महीने जेल से लौट कर देना पड़ रहा है, कसम से। शोभा प्लीज इस तरह बिहेव न करो जैसे मैं हूं ही नहीं।
शोभा एक मौका तो दो मुझे। शोभा, समझ प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ। शोभा, शोभा आवाज आ रही मेरी? शोभा मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शोभा प्लीज एक बार मुझसे बात कर लो, वो एक बार इधर दरवाजा खोल दे यार। शोभा, शोभा प्लीज, मैं पागल हो गया था गुस्से में, मुझे नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे माफी मांगनी है शोभा प्लीज। शोभा प्लीज एक बार मुझसे बात कर लो, मुझे माफी मांगने का एक तो मौका दो। वो गल सुन यार, एक बार दरवाजा तो खोल दे शोभा। भाव खाने का मौका चाहिए इसे, हर बात पे ओवर रिएक्ट करती है। समर्थ की करेगा ईश्वरी, सोच भाई। भगवान जाने अगर शोभा दोबारा मुझसे नहीं पटी तो क्या होगा। ऊपर से वो विक्रम घोड़े पे सवार, कुछ तो खिचड़ी वो ही पकाएगा। क्या करूं? कहते हैं जंग में बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है अटैक करना। तुम्हें सच जरूर पता चल चुका है गरिमा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं दुबक के बैठ जाऊंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संजू, चाय लेके आई हूँ। चाय लेकर आई है, जहर मिला के लाई। एक ही बोल छो, इतने प्यार से चाय लेके आई हूँ। नाटक मत कीजिए आप, और मेरे कमरे से दूर रहिए। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। आप जैसी औरत मेरे कमरे के आसपास भी नहीं फटकनी चाहिए, वरना मेरे बच्चे पर गलत इन्फ्लुएंस पड़ेगा। शट अप गरिमा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कोई तरीका भाभी से बात करने का? माफी मांगो, अभी के अभी माफी मांगो इनसे। माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए, मुझसे और तुमसे भी। सुबह सुबह क्या बकवास कर रही हो तुम यार, होश में तो हो। कोई बात नहीं संजू, गरिमा प्रेग्नेंट है ना, उसे मूड स्विंग्स आ रहे हैं और अपनों की बात का बुरा थोड़ी मानते हैं। वाह, उल्टी बंदूक मुझे पर बांध दी। आपकी तो शक्ल देखने का भी मन नहीं करता है भाभी। इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा निकल जाए, चले जाइए यहाँ से। ये मेरा कमरा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इसके इर्द गिर्द भी दिखाई दें। गरिमा, ये शट अप, एकदम चुप हो जाओ। संजू, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम्हें थप्पड़ ही मारना है ना संजू, मार लो। पर उससे पहले ये तो सोच लो कि जिस लड़की से तुमने शादी की है वो असल में कैसी है। क्या आज से पहले कभी भी उसने किसी भी बड़े या अपने परिवार के सदस्य के बारे में इस तरह से बात की है? नहीं ना, फिर आज क्यों करी है? कुछ तो रीजन होगा ना संजू, सोचो ना जरा। ये हमारे बच्चे को मार देना चाहती है, मेरा मिसकैरेज कराने की कोशिश करी है ये। तुम होश में तो हो? क्या बोल रही हो ये? मैं इन पर इतना यकीन करती थी, अपने लाइफ में मैंने इन्हें शोभा भाभी की जगह दी थी। हर बात इनसे पूछ कर करती थी, हर बात पर इनसे राय लेती थी। और ये मेरे बच्चे को मारने की कॉन्स्पिरेसी करती रही। इन्होंने उस दिन मुझे पपीते का जूस पिलाने की कोशिश की थी, जो गलती से सौरभ भैया ने पी लिया था। थैंक गॉड उस दिन मैं बच गई थी। ये तो मुझे अबॉर्शन कराने क्लिनिक में ले जा रही थी। और तो और, जो सौरभ भैया ने मुझे बुक दी थी प्रेगनेंसी के बारे में, उसमें से वही पन्ना फाड़ दिया जिसमें लिखा था कि एक प्रेग्नेंट औरत को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उसके बाद मुझे एस्पिरिन पिलाने चली थी ताकि मेरा बच्चा गिर जाए। और तो और, तुम्हें याद है उस दिन तेल गिर गया था जमीन पर और मैं उसमें से फिसल के गिरने वाली थी? वो भी इन्होंने किया था ताकि मैं गिर जाऊं और मेरा बच्चा भी गिर जाए। और आज तो हद ही हो गई, इन्होंने कमरे का स्विच बोर्ड खुलवाकर उनसे टैंपर करने की कोशिश की ताकि जब मैं जाकर छूं तो मुझे करंट लग जाए। गरिमा, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये क्या बोल रही हो तुम? क्योंकि आप मां नहीं बन सकते और आपको जलन होती है कि मैं मां बन गई। मैं तुमसे जेलस हूँ। ठीक है गरिमा, जितनी गालियां दे रही है ना दो, जितने इल्जाम लगाने सब लगा दो। ये जो भी बोल रही है सब थोप दो मेरे सिर पे। पर प्लीज प्लीज मुझे बाज मत बोलो। तुम्हें नहीं मालूम है इस दुख के साथ जीना कितना मुश्किल होता है। तुम्हें भगवान ने ये नेमत दे दी है ना इतनी आसानी से, इसलिए इतना घमंड मत करो।
तुम इतनी एरोगेंट हो गई हो कि मुझसे इस तरह बात करोगी। सौरभ को बच्चों से कितना प्यार है ये तो सबको पता है। कितने सालों से वो पापा बनना चाहते, लेकिन फिर भी उनने मुझसे कभी इस तरह बात नहीं की जिस तरह तुम बात कर रही हो। प्लीज भाभी, नाटक मत कीजिए। मैंने अच्छी तरह से अपने कानों से आपकी बातें सुनी थी जो आप अपनी दोस्त को बता रही थी। किस तरह से आप मेरे बेबी को हर्ट करना चाहती है। अरे मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगी? ये संजू मेरे छोटे भाई जैसा है। जब शादी होके इस घर में आई थी ना, तब कॉलेज में पढ़ता था। मैं उसको इतना नुकसान पहुंचाऊंगी? मैं उसको और उसकी बीवी को इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? इसी बात का तो मुझे झटका लगा भाभी कि आप इतनी खुदगर्ज, इतनी दोगली कैसे हो सकती है। मैं दोगली हूँ? मैं? और वो क्या जो तुम अपने घर वालों से बात कर रही थी कि बच्चा होने के बाद संजू को लेके अलग हो जाऊंगी। पता है, अपने घर वालों से कह रही थी कि हम दोनों इसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते। ऐसा बोल रही थी ये फोन करके। झूठ, कितना झूठ बोलेंगे आप। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है संजू, सच बात, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। सौरभ भैया प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। गरिमा, अगर किसी के ऊपर इतने इल्जाम लगा रहे हो ना, तो खुद भी बात सुनने की हिम्मत रखो। तुमने कहा है ऐसा, मैंने अपने कानों से सुना है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मेरे बात का यकीन कीजिए प्लीज। भाभी झूठ कह रही है। देखो संजू और सौरभ, तुम लोगों को अगर लगता है ये सही है, इसकी बात माननी है तो मान लो, क्योंकि मैं तो और कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ। गरिमा, मैं जेन्युइनली तुम्हारे बच्चे को लेकर एक्साइटेड था, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं तो तुम अलग से रह सकती हो। इट्स योर डिसीजन। लेकिन मेरी तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि संजू और मेरे बीच कड़वाहट पैदा मत करो, क्योंकि ये मेरा इकलौता भाई है। बस मैं और कुछ कहना नहीं चाहता, बिकॉज तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसी हालत में स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। सौरभ भैया आप प्लीज भाभी की बातों पर यकीन मत कीजिए। ये झूठ बोल रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं आप दोनों को दूर क्यों करूंगी? और ऐसा सोचना भी मत। मैं अपने भाई से कभी अलग नहीं हो सकता। तुमसे हो सकता हूं, पर भाई से नहीं। संजू, चलो मेरे साथ, यहाँ आओ। दरवाजा तक नहीं खोला। क्या करूं? कैसे बात करूं उससे? फोन करके देखता हूं, क्या पता जवाब दे दे और मैं उसे मना पाऊं। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कुछ ना कुछ उपाय निकालना होगा। फोन भी बंद है। जी तिवारी जी, मेरे नॉमिनेशन की कोई खबर? समझ, पहले तुम ये बताओ कि शोभा से तुम्हारी बात हुई कि नहीं? जी मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो समर्थ, शोभा को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अपने साथ रखो। वैसे भी शोभा ने अगर तुम्हें तुम्हारे एमएमएस कांड के लिए माफ कर दिया है तो इसके लिए भी माफ कर देगी वो तुम। जी हाँ, मैं लगा हुआ, फिक्र न करें। देखो समर्थ, तुम्हारा सारा भविष्य इसी बात पर निर्भर करता है। वैसे आगे तुम देखो। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। शोभा अब तक हर बार मेरी बातों में आ गई है, इस बार भी आ ही जाएगी। बस मुझे विक्रम और शोभा को दूर रखना होगा। दोनों मिल गए तो मेरी शामत आ सकती है। गुड मॉर्निंग भैया। इस मॉर्निंग में इतना गुड क्या है? गुड तो है। आपको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, मैंने भाभी का फोन चुरा लिया है। विक्रम के फोन आ रहे थे भाभी को, मैंने स्विच ऑफ कर दिया है। अगर दोनों मिल गए ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी आपके और मेरे लिए। ये लीजिए।
इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। बिल्कुल निकालना होगा, पूरा रोमियो हो रखा है, कहीं अपने इश्क में बगावत ना कर बैठे। आपने वो सुना है ना, 100 सुनार की 1 लोहार की, अगर उसने वो किया ना तो हमारी अच्छी तरह से बैंड बजा देगा। प्लीज कुछ सोचिए और इस विक्रम को ना सेट कीजिए। हाँ रोहिणी बोलो। मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। समर्थ को एक्सपोज करने से पहले, एज इन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमें कुछ और भी करना होगा। बहुत अर्जेंटली। हाँ बोलो ना, मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, बताओ। हमें एक अच्छा वकील चाहिए, a damn good lawyer, जो हमें समर्थ से प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि समर्थ हम पर कोई भी केस फाइल कर सकता है। डेफामेशन से लेकर टेररिज्म तक। उसकी पावर का अंदाजा नहीं है तुम्हें। हमें एक अच्छे लीगल एडवाइजर की जरूरत होगी। ठीक है रोहिणी, मैं एक काम करता हूँ, मैं लॉयर को अरेंज करता हूँ। ओके ओके थैंक्स। एक लॉयर तो है मेरे दिमाग में। कौन? मम्मा मैं जिया। जी, और कौन है तुम्हारे साथ? मम्मा और कोई नहीं है। मम्मा मेरे स्कूल का बहुत टाइम हो रहा है। और मम्मा आज छोटी बनाना, बिग दीदी की तरह। ओके बेबी, एक दीदी की तरह छोटी बनानी है आपको? हाँ। आज आपके हाथ में क्या है बेटा? हमारे स्कूल में एक न्यू रूल है, पुराने बस ड्राइवर को चेंज कर दिया और उनकी जगह एक लेडी ड्राइवर आ गई। Really? हाँ, और मॉम, प्रिंसिपल मैम ने बोला है कि आदमी लोग बहुत बुरे होते हैं, बस ड्राइवर को भी चेंज कर दिया। क्या वो डेंजरस होते हैं मम्मा? बहुत मुश्किल सवाल पूछा है आपने। लेकिन मम्मा, मिस ने बोला था कि पापा और रेहान के अलावा और किसी से बातें नहीं करना। ऐसा क्यों बोला था उन्होंने? कैसे कहूँ इस बच्चे से कि इसके पापा भी उन्हीं मर्दों में से एक है जिनके खिलाफ इसकी टीचर बोल रही है। मम्मा, आप और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, अगर कोई भी हमें मारेगा तो हम उसके ऊपर कराटे करके उसको हरा देंगे, है ना? हाँ बेबी, हम दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर कोई भी हमारे साथ ऐसे बिहेव करेगा तो उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। थैंक यू जियो, हर बार मुझे हिम्मत देने के लिए, सही राह चुनने में कॉन्फिडेंस देने के लिए। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं भी समर्थ को उसके किए की सजा दिला के रहूंगी। जब तू बड़ी हो जाएगी ना, तब एक औरत होने के नाते जरूर समझेगी कि मैंने ये फैसला क्यों लिया। ओह सॉरी, हाय हेलो में पूछना ही भूल गया। तेरे लिए कॉफी लाऊं? नहीं यार, आज कॉफी नहीं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया मैं तुझसे। हाँ बोल ना। लोग कितन, मैं जो भी तुझसे कहने वाला हूँ ना, ये हम दोनों के बीच ही में रहेगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल अब्यूज। मैं समर्थ और शोभा की बात कर रहा हूँ। हाँ, समर्थ ने शोभा के साथ मारपीट की, मैंने मार्क्स उसके हाथ पे देखे, और अब मैं समर्थ पे केस करना चाहता हूँ जिसमें मेरी मदद तू करेगा। हाँ, करेगा ना भाई? सी, पहले भी मैंने तुझे एक्सप्लेन किया है, यू नो, दोस्ती एक तरफ और काम एक तरफ। Are you getting me? देख, you know, विक्रम यार, प्लीज समझने की कोशिश कर। यू नो, लास्ट ईयर मैंने उसे रिप्रेजेंट किया था, मैं समर्थ का लॉयर था, और अब तू चाहता है कि मैं तेरा लॉयर बनकर उसके खिलाफ केस करूं? हाउ इज इट पॉसिबल? लीगल सर्कल में मेरी क्या इज्जत रहेगी? कौन क्लाइंट मुझे अपना केस देगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा खुद का दोस्त मुझसे ऐसी बातें कर। यार तुझे अपनी लॉयर गिरी की पड़ी हुई एक औरत पे जुल्म हो रहा है, उसका क्या? यार तू हर बात को इतना ओवर ड्रामेटिक क्यों बनाता है? क्यों एग्जैजरेट कर रहा है हर बात को? आई वो तुझे शोभा से प्यार है, लेकिन उस प्यार में हर किसी की बलि चढ़ाएगा। तो मेरा दोस्त केतन नहीं, जो फ्री में गरीबों के लिए मुकदमे लड़ता है, तो नंबर 1 लॉयर केतन है, जिसे अब किसी चीज की जरूरत नहीं, जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो सब कुछ खरीद सकता है। उसी सक्सेस ने तेरा वीजा खराब कर दिया। That's enough, विक्रम, just leave. सुन, जीने से तेरा भाई। अपनी तारीफ बंद करो और प्लान बताओ। प्लानों का प्लान है, बाप है प्लान का। जैसे विक्रम की सारी जिंदगी पे स्पीड ब्रेकर लग जाएंगे, और शोभा और विक्रम
दोनों अपने अपने रास्ते हो जाए। फुटेज खाना बंद करो, बोलो ना क्या प्लान है। कैसा लगा तुझे प्लान? एक बात बोलूं, आज मुझे लग रहा है कि आप मेरे सगे भाई हो। इनडायरेक्टली अपनी तारीफ कर रही हूँ, बट मानना पड़ेगा आप जीनियस हो। मतलब क्या प्लान सोचा है आपने? अजीब दास्तां है ये।